हेलो स्टूडेंट, अब तक हमने पढ़े हैं अकाउंटिंग का जो बेसिक्स 6 क्लास हो गए। हमारा जनरल एंट्री चल रहा है। अब हम जनरल एंट्री आज इस 7वें क्लास में पढ़ेंगे। जीएसटी से रिलेटेड जनरल एंट्री, जीएसटी से रिलेटेड यदि हम कोई गुड्स खरीदते हैं, बेचते हैं तो उसमें जीएसटी ऐड होता है। तो जीएसटी ऐड होता है तो उसकी हम अकाउंटिंग कैसे करें, परचेज करते समय और सेल करते समय। तो जब हम परचेज करेंगे, हम परचेज पे आते हैं, जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो उसकी मतलब उसका बिल कैसे होता है, बिलिंग। तो मान लो एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए है, ठीक है। वो हम 100 आइटम खरीद रहे हैं, मतलब इसका जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी 100 है, 100 क्वांटिटी हम परचेज कर रहे हैं और इसका रेट है मान लो 20 रुपया, 20 रुपया रेट है। तो 20 रुपये के हिसाब से कितना हो जाएगा, मतलब इस प्रोडक्ट का दाम कितना हो गया हम मेरे लिए, मैं परचेज कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 100 × 20, इसका टू कितना हो जाएगा 2000, ठीक है। 2000 हो गया, मैं उसको 2000 पे करूँगा और 100 क्वांटिटी ले लूँगा। अब वो क्या करेगा कि पहले तो ये प्रोडक्ट का नाम कॉस्ट हुआ, इसमें वो ऐड करेगा जीएसटी। तो जीएसटी में दो तरह का हो गया, सीजीएसटी यदि सेंट्रल है, सॉरी यदि हम विद इन स्टेट खरीद रहे हैं तो दो जीएसटी में 2 टैक्स अप्लाई है। कौन सा, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी। यदि केवल एक सेम स्टेट से खरीदे, मतलब विद इन स्टेट, मतलब इसी जैसे बिहार है तो बिहार से हम बिहार में ही हम परचेज कर रहे हैं तो वहाँ पे 2 टैक्स लगता है, सीजीएसटी लगता है और एसजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी। तो इसी पे हम केवल डिस्कस करेंगे, बाकी हम जीएसटी के ऊपर कभी हम क्लास दे देंगे कि नया। लेकिन यहाँ पे हमें जनरल एंट्री मेन है, सीखना है। तो जनरल एंट्री सीखना है तो इसलिए हम पहले इसी पर डिस्कस, ज़्यादा जीएसटी के ऊपर हम नहीं जाएंगे कि जीएसटी कैसे अप्लाई है, कितने तरह का टैक्स होता है, क्या है, हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम जनरल एंट्री की हम बात करेंगे। तो जनरल एंट्री में क्या आएगा, तो 2 तरह का हम यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी ले लिए। तो मान लो हमें टैक्स लगा 2000 के ऊपर, कितना, तो मान लीजिए 100 रुपया लग गया सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये हो गया 100 रुपये। तो टोटल कितना हम पे करेंगे दुकानदार को, तो 2000 + 100 100 100 तो 2200 रुपया, मतलब 2200 रुपया क्या करेंगे हम पे करेंगे। हमारी लाइबिलिटी कितनी की हो गई, पे करना 2200 रुपये। तो इसको हम बोलेंगे इनवाइस वैल्यू, इनवाइस वैल्यू। और इस पे टैक्स लगा है तो इसको हम बोल देते हैं टैक्सेबल वैल्यू। क्यों, क्योंकि इसी के ऊपर में टैक्स लगा है जीएसटी, तो इसको बोलेंगे टैक्सेबल वैल्यू। अब बताओ इसकी हम अकाउंटिंग कैसे करें, कैसे जनरल एंट्री हम पास करें। तो हमने परचेज किया है, तो जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो क्या लिखते हैं, परचेज अकाउंट लिखते हैं। और क्या लिखते हैं, परचेज अकाउंट लिखेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट कितने से, 2000 से लिखेंगे, 2200 से नहीं, 2000 से हम लिखेंगे। क्यों कि जो भी हम प्रोडक्ट परचेज किए उसका दाम कितना था, 2000। बाकी तो जीएसटी है ना, तो हम लिखेंगे डेबिट करेंगे, बाकी का एंट्री हम पास करेंगे सीजीएसटी एसजीएसटी, ठीक है। इसको हम डेबिट कर देंगे, इसको भी डेबिट कर देंगे, 100 रुपया 100 रुपया। अब देखो हमने अब तक पढ़ा कि एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये हमारा एक्सपेंस नहीं है, जीएसटी जो हम परचेस करते समय पे किए हैं ये मेरा एक्सपेंस नहीं है, नॉट एक्सपेंस, ये एक्सपेंस नहीं है हमारा, ये हमारा एक्सपेंस नहीं है। तो हम डेबिट क्यों किए हैं, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस नहीं है तो क्या है, ये हमारे एसेट्स है। क्यों एसेट्स है, क्योंकि इसका बेनिफिट मिलेगा।
मिलेगा। बेनिफिट मिलेगा कब मिलेगा? जब मैं जीएसटी पे करूंगा। मैं तो ये तो जीएसटी तो दे दिया कस्टमर को, दुकानदार को ना। ये जीएसटी हम किसको दिए? गवर्नमेंट को थोड़ी पे किया है, ये हम दुकानदार को दे दिए हैं 100 प्लस 200। लेकिन इसका बेनिफिट मुझे मिलेगा कब मिलेगा? जब हम सेल करेंगे और सेल करते समय जब कस्टमर से हम जो जीएसटी लेंगे तो वहाँ पे जब हम हमारी लायबिलिटी बढ़ जाती है जीएसटी, क्योंकि कस्टमर से लेके जीएसटी पे करना होता है। वो हमारा जेब में थोड़ी आता है, वो गवर्नमेंट को पे करना होता है। यदि हम कोई भी सामान बेचते हैं और बेचने उस सामान के ऊपर हम जीएसटी लेते हैं तो उस जीएसटी को हम क्या करते हैं? गवर्नमेंट को हम पे करते हैं, तो हमारा लायबिलिटी होता है। तो जब हमारा लायबिलिटी बनेगा जीएसटी से रिलेटेड, तब वहाँ पे इसका बेनिफिट मुझे मिलेगा। वहाँ पे इसको क्या मिलेगा? मुझे बेनिफिट मिलेगा। तो इसको बेनिफिट मिलेगा जब जीएसटी हम पे करेंगे। जब जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेंगे। जब जीएसटी हम गवर्नमेंट को पे करेंगे तो उसका बेनिफिट इसका बेनिफिट मुझे मिलेगा। ठीक है। और इसको बोलते हैं, इस जीएसटी को हम बोलेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसका नाम क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। और यहाँ पे लिख सकते हैं हम, एक बार इसको नोट कर लें। और यहाँ पे मतलब CGST ऐसे अकेला नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसमें हम प्लस कर देंगे इनपुट CGST। यहाँ पे लिखेंगे इनपुट SGST। मतलब इस दोनों को हम क्या बोलेंगे? इनपुट CGST और इनपुट SGST। ठीक है। और इसके अकाउंटिंग ऐसी होगी। तो हमने तो डेबिट किया है, तो क्रेडिट किसको हम करेंगे? अरे जिससे हम गुड्स खरीदते हैं उसको ना हम क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा टू क्रेडिटर। यदि उधार पर खरीदते हैं तब आएगा क्रेडिटर्स अकाउंट। कितना आ जाएगा? 2200 किसको पे करेंगे? क्रेडिटर को देंगे। या यदि कैश में परचेस किए हैं तो टू कैश अकाउंट क्या आ जाएगा? 2200 रुपया। इस चीज को नोट कर लें। यदि किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना, मैं नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा फिर और अच्छे से समझाने की। बाकी यहाँ पे एक बार हम रिवीजन करा देते हैं, एक बार और इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि जब हम गुड्स खरीदा जाता है, जब हम गुड्स खरीदते हैं, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट का मान लो प्रोडक्ट ए है, उसका क्वांटिटी हम परचेस करें 100 का रेट क्या है? 20 रुपया। तो हम कितना उसको पे करेंगे? तो 100 × 20 = 2000। तो 2000 में क्या, मान लो वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है तो जीएसटी हमसे वसूलेगा दुकानदार। तो जीएसटी वसूलेगा तो कितना? 100 रुपये CGST और 100 रुपये SGST। तो ये CGST SGST कब आता है? जब हम एक ही स्टेट में, मान लो हम बिहार में, अब बिहार में माल परचेस कर रहे हैं तो वहाँ पे आ जाएगा CGST और SGST। ठीक है। यदि पंजाब में है और पंजाब में ही हम सामान खरीद रहे हैं तो SGST और CGST और SGST आ जाएगा, 2 टैक्स वहाँ पे। तो ठीक है। तो 100 रुपया और 100 रुपये दोनों बराबर बराबर लग जाएगा। और हमारा कितना हो गया? इनवॉइस वैल्यू 2200 रुपया। ये हमारा 2000 कौन सा वैल्यू हो गया? टैक्सेबल वैल्यू। ये हमारा परचेज कॉस्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे? ये हमारा परचेज कॉस्ट। ये हमारा क्या आ जाएगा? परचेज कॉस्ट हो जाएगा, परचेज। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे हम बढ़ते हैं। अब इसकी जनरलिटी हम कैसे करेंगे? तो परचेज अकाउंट डेबिट 2000 से, क्योंकि परचेज कॉस्ट हमारा 2000 ही है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट 2100 हो गया। और क्रेडिट किसको करेंगे? यदि उधार पे परचेज किए तो 2200 क्रेडिटर्स अकाउंट 2200 और कैश अकाउंट 2200। ये एंट्री हम पास करेंगे। और इसको हम क्या बोलेंगे? इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों? क्योंकि इसका बेनिफिट मुझे मिलेगा। कब मिलेगा? जब हम
वही गुड्स को बेच देंगे और उस कस्टमर से जो जब जीएसटी हम लेंगे तो जीएसटी क्या है, लायबिलिटी होता है। क्यों लायबिलिटी होता है? क्योंकि इसे हम गवर्नमेंट को पे करना होता है, तो उस समय हमें इसका बेनिफिट मिलेगा। कैसे बेनिफिट मिलेगा हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। जब हम गुड्स बेचेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, अपना मार्जिन ऐड करके बेचते हैं ना। और वही मान लीजिए थोड़ी है कि 2000 का गुड्स को हम 2000 में बेचेंगे, नहीं, इसको मान लो 3000 में बेचेंगे या 2500 में बेचेंगे। तो जब गुड्स हम बेचेंगे कस्टमर को तो क्या होगा, तो जब गुड्स सेल किया जाएगा, सेल किया जाएगा, ठीक है। तो हम एग्जांपल में ले लेते हैं कि हम एक प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट ए हम बेच रहे हैं, प्रोडक्ट ए, ठीक है। हम उसका रेट रख दिए कितना, 30 रुपया। हमने 20 रुपये में परचेज किया, हम 30 रुपये में बेचेंगे। और वही 100 क्वान्टिटी, कितना क्वांटिटी कितना है, हम टोटल वही 100 क्वांटिटी हम बेच दिए, मान लीजिए क्वांटिटी 100 क्वांटिटी हमने बेच दिया। तो कस्टमर से हम कितना पैसा लेंगे, तो 100 × 30, इसका तो कितना हो गया, 3000। मतलब 3000 में जो 2000 में माल हम परचेज किए थे वो कितना में बेच रहे हैं, 3000 में। लेकिन हम भी जीएसटी वाले आदमी हैं, हम भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिए हैं, तो हम क्या करें, गवर्नमेंट बोलती है कि भाई जितना भी सेल करोगे तो तुम्हें कस्टमर से जीएसटी लेना पड़ेगा। ये हमारी मजबूरी है, हम अपनी स्वेच्छा से नहीं लेते हैं। और जीएसटी किसी दुकानदार का जेब में नहीं जाता है, वो गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो अब इसमें हम प्लस कर देंगे, और जो कस्टमर है वो हमारी स्टेट का है, हम जिस स्टेट में हैं, तो इसीलिए इसमें 2 टैक्स आ जाएगा, CGST और SGST। तो मान लीजिए इसमें आगे हमने टैक्स जीएसटी ले लिया इससे 150 और 150 के हिसाब से, तो ये कितना हो गया, 3300। मतलब 3300 हम कस्टमर से क्या लेंगे, ले लेंगे। ये इनवॉइस वैल्यू हो गया, इनवॉइस वैल्यू, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू, ये हमारा टैक्सेबल वैल्यू, हाँ, ये इनवॉइस वैल्यू हो गया, ये हमारा जीएसटी। तो ये जो जब हम सेल करेंगे ना, जब सेल करेंगे कस्टमर से हमने जीएसटी के रूप में कितना पैसा लिया, 150 मतलब 300। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए लायबिलिटी हो गया, ये हमारा लायबिलिटी है, ये हमारा लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को पे करना है, क्योंकि गवर्नमेंट को पे करना होता है, गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो अब इसकी जनरलिटी हम कैसे करेंगे, तो जब भी हम किसी को बेचते हैं, ठीक है, तो क्या एंट्री हम पास करते हैं, तो कैश में बेचेंगे तो कैश अकाउंट आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट आएगा, 3300 आएगा, 3300। यदि उधार पे बेचेंगे तो क्या आएगा, डेटर अकाउंट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, कितना आएगा, 3300। लेकिन जब हम सेल करते हैं तो सेल अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट। क्यों? क्योंकि वो हमारा रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ता है मतलब इनकम बढ़ता है, तो हम क्रेडिट करते हैं, साफ साफ बात है भाई। तो 2 क्या लिखेंगे, सेल अकाउंट, सेल अकाउंट कितना, 3000 लिखेंगे, 3000 माने हमने माल जो परचेज किया था वो माल हमने कितने बेचा है, 3000 में। अब देखो एंट्री अब हम क्या पास करेंगे, 2, इसको हम बोलेंगे आउटपुट CGST, इसको बोलेंगे आउटपुट CGST, और 2 लिखेंगे आउटपुट SGST, कितना, 150 और 150। ये हमारा लायबिलिटी है। क्रेडिट क्यों किए, क्योंकि ये दोनों हमारा लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है, क्योंकि इसे गवर्नमेंट को पे करना होता है, हम कस्टमर से लेके गवर्नमेंट को पे
करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं, मैं एक बार इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था क्लास में, तो मैंने कुछ स्टूडेंट से बात पूछा था, क्या आपने टैक्स पे किया है? तो बोलते हैं कि नहीं, हम आज तक टैक्स नहीं पे किए। मैंने कहा कि ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि सबने टैक्स पे किया। एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है वो भी टैक्स पे करता है। कैसे पे करता है टैक्स? एक्चुअली होता क्या है कि हम मान लीजिए 10 रुपये का लेस खरीद लिए, कुरकुरे, वो जो चिप्स आता है मार्केट में, उस पर क्या लिखा रहता है? जब देखना एमआरपी के बगल में लिखा होता है इंक्लूसिव टैक्स। माने हम 10 रुपये का जो हम कुरकुरे खरीदें या चिप्स खरीदें, चाहे लेस खरीदें, ठीक है, चाहे बिस्किट खरीदें, उस पर हम टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि मान लीजिए 10 रुपये उसका दाम है, तो 10 रुपये दाम नहीं है, उसमें जीएसटी भी इंक्लूड है। केवल 10 रुपया नहीं है, वो पूरा उसमें जीएसटी। वो 10 रुपये में दुकानदार क्या करेगा? वो अपने जेब में नहीं रखेगा, उसमें से जीएसटी वो कैलकुलेशन करेगा कि इसमें कितना जीएसटी हमने कस्टमर से लिया, वो पे करेगा। मतलब मान लेके चलो कि यदि 10 रुपये का लेस का दाम है, तो वो 8 रुपये कुछ पैसा पड़ता होगा, या 1.5 रुपये के आसपास उस पर जीएसटी आता होगा शायद। अब ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो आज के बाद ये क्लियर हो गया ना कि सभी लोग टैक्स पे करते हैं। बिस्किट पे हम टैक्स पे करते हैं, जब बिस्किट हम खरीदते हैं तो टैक्स पे करते हैं। मान लो मैं गया बिस्किट खरीदा, तो बिस्किट के ऊपर जो 5 रुपये दाम है, तो केवल 5 रुपये दाम नहीं होगा, उसमें इंक्लूसिव जीएसटी। दवाई खरीदते हैं तो दवाई पे भी जीएसटी उसमें इंक्लूड रहता है। अरे छोटा बच्चा जन्म लेते ही उसको सुई गथा जाता है, उसमें मतलब सुई दिया जाता है। तो सुई दिखते ही क्या हुआ? छोटा बच्चा टैक्स पे किया ना। क्यों पे किया? यार पे तो उसके फादर किए, लेकिन उसकी वजह से ना, उस छोटे बच्चे के जन्म के वजह से ना टैक्स पे हुआ है। तो मैं यही बोलूँगा कि छोटा बच्चा भी टैक्स पे किया। तो ये बात ध्यान में रखें, और अच्छे से गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट है उससे अपोज करना चाहिए कि कोई भी गड़बड़ करती है गवर्नमेंट, तो उसको अपोज करो, विरोध करो जरूर। क्यों? क्योंकि हम लोग टैक्स पे करते हैं। हर पैसे का सही से यूटिलाइज होना चाहिए। यदि गवर्नमेंट सही से पैसा का यूटिलाइज नहीं करती है हमारे डेवलपमेंट में, तो उसके जिम्मेदार कौन होता है? गवर्नमेंट होता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट से क्वेश्चन करना चाहिए, सभी को क्वेश्चन करना चाहिए यदि हमें गड़बड़ दिखता है तो यहाँ पे ये बात हम समझ गए कि ये हमारा आउटपुट जीएसटी हो गया। पीछे परचेस करते समय इनपुट जीएसटी, ठीक है, उसको हम डेबिट इसलिए किए थे परचेस करते समय। जीएसटी को डेबिट क्यों किए थे? क्योंकि उसका बेनिफिट मिलेगा। कब मिलेगा? जब ये लायबिलिटी हम पे करेंगे, जब हम लायबिलिटी पे करेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, चले। अब हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट? जब जीएसटी पे किया जाएगा, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे? तो पहले जो हमने 2 एंट्री हमने किया है उसको ध्यान में रखना है, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। अब ये बताओ, हम यहाँ पे छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे। हमने कस्टमर से कितना जीएसटी लिया? पूरा, मतलब सी जीएसटी है प्लस एस जीएसटी, दोनों को मिलाकर कितना हमने लिया? तो 300 रुपया। गवर्नमेंट को हमने 300 रुपया क्या किया? कस्टमर से हमने कितना लिया जीएसटी? 300, मतलब हमें 300 रुपया पे करना है। लेकिन जब हम गुड्स परचेस किए थे, उस समय हमने कितना जीएसटी दिया? 200 दिया था कि नहीं दिया था? और वो जो दुकानदार जिससे हम गुड्स परचेस किए थे, वो 200 जीएसटी किसको पे किया होगा? गवर्नमेंट को पे किया होगा। किसको पे किया होगा? गवर्नमेंट को। वो लेकर अपने जेब में थोड़ी रखेगा, वो भी गवर्नमेंट को पे करेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम ऑलरेडी 200 रुपये दे चुके हैं। ऑलरेडी हम क्या किए हैं? 200 रुपया दे चुके हैं गवर्नमेंट को। तो वो जो 200 रुपया है माइनस कर देंगे, इसको हम बोलेंगे आउटपुट, इसको आउटपुट बोल देंगे। फिर यहाँ पे इनपुट, इसका बेनिफिट मिला ना यहाँ पे, जो हम 200 रुपये उधर उसको पे किए हैं। सी जीएसटी प्लस एस
GST, ठीक है, CGST और SGST। कितना हमने 200 पे कर चुके हैं, बचा कितना 100 रुपया, इतना ही हम पे करेंगे GST पेबल। हम इतना ही क्या करेंगे, गवर्नमेंट को पे करेंगे, कितना 100 रुपया मात्र। होता क्या है GST में, जो GST का जो बर्डन है टैक्स, वो डायरेक्ट कस्टमर के ऊपर अप्लाई होता है, माने कस्टमर ही बियर करता है GST में। दुकानदार लोग बियर नहीं करता है, कोई भी दुकान, होलसेलर हो, रिटेलर हो या मैन्युफैक्चरर हो, वो बियर नहीं करता है GST, वो पे नहीं करता है, कस्टमर पे करता है। तो इसलिए इन जो रिटेलर होते हैं चाहे होलसेलर होते हैं, उनको बेनिफिट मिल जाता है। जब वो परचेज करते समय जो GST पे करते हैं उसको बेनिफिट मिल जाता है। अब यहाँ पे देखो 300 रुपये उसने कस्टमर से ले लिया और उसमें से 200 रुपया उसका अपना हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो 200 रुपया पे कर चुका है, ठीक है। और ये 100 रुपया जो बचा ये क्या करेगा, गवर्नमेंट को पे कर देगा। अब इसकी जनरल एंट्री कैसे हम करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं, जब GST पे किया जाएगा, जब हम GST पे करेंगे, मतलब जब GST पे किया जाएगा तो क्या जनरल एंट्री होगी। अब ये देखो, जब हम GST पे करेंगे तो जो हम लायबिलिटी खड़ी किए थे 150 का, 150 का जो लायबिलिटी हमने खड़ी किया था उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, आउटपुट CGST, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, कितने से 150, फिर आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, कितने से 150 रुपये से, ठीक है। अब हम 2 कर देंगे, और जो हमने एक एसेट्स क्रिएट किया था इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में, इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसको क्या करेंगे, डेबिट किए थे, यहाँ पे हम क्रेडिट कर देंगे, तभी ना क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इनपुट CGST अकाउंट कितने 100 रुपया, टू इनपुट SGST अकाउंट कितने 100 रुपया, ठीक है। अब बताओ, ये दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए ना, डेबिट भी बराबर होना चाहिए और क्रेडिट साइड भी बराबर होना चाहिए, लेकिन ये तो 300 है, ये तो 200 है, तो जो बचा है उससे एक लायबिलिटी हम क्रिएट कर देंगे। क्या लिखेंगे, GST पेबल, GST पेबल कितना 100 रुपया, ठीक है। तो ये नंबर ये हो गया, ये एडजस्टमेंट एंट्री है बी में। क्या एंट्री, जब हम GST कैश मतलब पे कर देंगे, जब GST पे कर देंगे, तो जब GST हम पे कर देंगे तो क्या एंट्री हम पास करेंगे, कैश में, मतलब कैश में हम पे कर देंगे, तो CGST पेबल को हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये तो लायबिलिटी यहाँ पे खड़ी किए हैं, लायबिलिटी यहाँ पे अकाउंट, तो यहाँ पे एक लायबिलिटी हमने खड़ा किया है, तो लायबिलिटी जब हम पे कर देंगे तो लायबिलिटी खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा डेबिट, कितना 100 रुपये, और टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, दोनों में से कोई भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा है GST से रिलेटेड एंट्रीज, ये हमारा है GST से रिलेटेड एंट्री। यदि किसी को दिक्कत है, यदि किसी को समझ में नहीं आया तो प्लीज़ हमें बताएं और कमेंट करें, इसको नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से बता दूंगा। यदि नहीं समझ में आया तो फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर अच्छे से पढ़िए, मन से पढ़िए और स्वस्थ रहिए, ठीक है। पढ़ाई के लिए लॉकडाउन नहीं है, पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय।